अंदर ऐसे 9 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए कोरोना वायरस। ये जो भयानक बीमारी इसकी शुरुआत हमारे मालेगांव शहर में हो चुकी है। तो मैं सिर्फ मालेगांव शहर की आवाम से मुअद्दबाना गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ ये वक्त है कि हम अब हमारे शहर को बचा ले, हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को मैं ये अपील करती हूँ उनसे कि बाहर हमारे अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें, घर के अंदर ही रहें और कोशिश करें कि हम लोग ऐसे जो पॉजिटिव पेशेंट जो पाए गए हैं ये सिर्फ इस कारण हुआ है कि कोई बाहर से आए और वो किसी प्रोग्राम में शरीक हुए, किसी से मिले और उसके कारण ये कोरोना वायरस की मालेगांव शहर में शुरुआत हुई। तो इससे हम हमारे शहरियान मालेगांव को एहतियात करने की ज़रूरत है, घरों में रहें। प्लीज़ मुअद्दबाना गुजारिश करती हूँ, मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूँगी, मैं अपने मालेगांव शहर की आवाम से, माँ बहनों से, बुजुर्गों से, भाइयों से, मेरे बच्चों से कि अब हमको बहुत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है, वरना ये कोरोना वायरस, ये भयानक बीमारी हमारे शहर को ले डूबेगी और जान है तो जहान है। ये बात मेरे शहरियान मालेगांव को समझने की ज़रूरत है। शुक्रिया। बिल्डिंग अगर होंगी तो जैसे एक आदमी एक रूम में उनको रखना पड़ेगा ताकि उनके ऊपर इलाज भी हो, उनके खाने पीने का भी प्रबंध करने के लिए अच्छा रहेगा। तो वो भी नियोजन प्रशासन की तरफ से किया गया है। आपने भाड़ा की भी कॉली है। ऐसा है पुलिस डिपार्टमेंट जो सफाई कामगार आपको सलाम करने की बात नहीं की आपने बोला है ना। सफाई कामगार, कचरा उठाने वाले लोग, तो अगर पुलिस मारी तो कचरा तो वैसे रहेगा और है वैसा भी मच्छर जो बात काम कर रहा है, जो उसकी गाइडेंस में अपना काम चल रहा है देश का दुनिया का। और अगर पुलिस डिपार्टमेंट किसी को भी अगर मारेगी, बात ये नहीं फालतू आदमी देखे उसको मारा मत खुद बोलो। लेकिन अगर सफाई कामगार, गटर कामगार, डॉक्टर, नर्सेस, ऐसे लोग अगर उसके जा रहे हैं उसके बाद भी पुलिस तो पहले काट देखती भी नहीं मारती। देखो तो ये चीज पुलिस डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा। 2 दिन से कचरा उठा नहीं गाँव में। कल तक विषय ऐसा था क्या पूरा मालेगांव चालू है। हाँ, तो सब तरफ से सूचना आती थी क्या जैसे कल का रिपोर्ट आ गया 5 एट ए टाइम 5 पॉजिटिव आ गए और उसमें एक का निधन हो गया तो मालेगांव एकदम जाग उठा, बराबर। तो पूरा प्रशासन भी जाग गया और फिर प्रशासन काम को लगा। फिर भी मैं समझता हूँ इनको हम कार्ड देंगे, जैसे गले में कार्ड, जो भी कर्मचारी है या पत्रकार होंगे, हर डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले लोग होंगे उनको कार्ड देंगे तो डिपार्टमेंट को भी वो आसान रहेगा। अगर पेशेंट के लोगों के घर वालों को क्वारंटाइन करना चाहिए तो उनके लिए जो अपने घर की स्कीम बना है, घरकुल में 2 बिल्डिंग है, घरकुल में 2 बिल्डिंग में तो बहुत नंबर्स वहाँ पर रह सकेंगे और उसके साथ साथ कुछ स्कूल्स की बिल्डिंग होगी तो वो भी प्रशासन लेकर वहाँ पर भी रहेगा, प्रबंध करेगा। नहीं सर, स्कूल की बिल्डिंग है जो है, जो प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग है वहीं पे तुमको अलग बाथरूम मिलेगा, लेकिन कॉर्पोरेशन की स्कूल की बिल्डिंगों में नहीं है। इसके लिए वहाँ रख नहीं पाएंगे तो ऐसी सब जगह ढूंढना पड़ेगा, है ना। वो प्रशासन हाँ। उनको जो अधिकार उनको दिया गया है वो हिसाब से शाळा तो बहरहाल मेरी भी यही शहर वासियों से गुजारिश है कि किसी भी हाल में वो बाहर ना निकले, गलियों में जमाड़ो लेके ना बैठे। अभी मैं आ रहा था घर से निकला, कुछ नौजवान बच्चे मोबाइल लेके एक जगह मुद्दे डाल कर बैठे, 4-5 लोगों को डाटा मेरे 2-3 जगह थी। तो ऐसा पूरे शहर में चल रहा है। तो माँ बाप से भी गुजारिश है कि माँ बाप भी अपने बच्चों को इस बात की ताकीद करे कि वो जमाड़े के अंदर ना बैठे, बाहर ना जाए। बिल्कुल सही बात है, घर अगर छोटे भी है तो अपने घर के आगे तो एक बैठे अकेला मास्क लगा के, मास्क कंपलसरी,
मास्क लगाना ही चाहिए, नहीं मास्क लगा सकते, पैसे नहीं है तो रुमाल तो बांधो, रुमाल लगा है ना, सकते हो। गमछा बांध लो, भी लगा सकते हो। कोई दूसरा कपड़ा लपेट लो, मंत्रालय वो लपेट के रखो। लेकिन ये चीज अभी भी मैं समझता हूँ, परसों जब पॉजिटिव हमारे पास पाए गए उसके बाद बिल्कुल सही बात है कि कल शहर जागा, लेकिन उसके बाद भी जो मालूमात नदी के किनारे पट्टे के अंदर अभी भी हालत खराब है, पब्लिक मान नहीं रही है। इसके लिए पब्लिक की गुजारिश है तमाम भाइयों से, तमाम नौजवानों से कि वो घर के बाहर घूमे नहीं, मोटरसाइकिल लेके डबल जो घूमते हैं वो भी बंद होना चाहिए, ये मेरी गुजारिश है।